हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इग्नू का असाइनमेंट कब जमा होने वाला है, कहां जमा होने वाला है और कैसे जमा किया जाना है, उसका फुल प्रोसेस क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर साल का ये प्रॉब्लम होता है जब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि यार हमें नहीं पता कि इग्नू का असाइनमेंट कब जमा होगा, कैसे जमा होगा, कहाँ जमा होगा, उनको नहीं पता रहता है। इसका रीज़न ये रहता है कि एक तो न्यू स्टूडेंट्स इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादातर फेस करते हैं। दूसरा रीज़न ये भी रहता है कि वो उन चीज़ों को पढ़ते नहीं है जो उनके साइट पे दिखता है, या साइट को चेकआउट नहीं करते कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ये इसके कारण से भी वो प्रॉब्लम को फेस करते हैं। पर मेजर रीज़न जो रहते हैं इस तरह की प्रॉब्लम का, वो ये रहता है कि इग्नू का जो असाइनमेंट रिलीज़ किया जाता है वो सिंगल असाइनमेंट होता है इग्नू के दोनों सेशंस के लिए। आपको पता होगा कि इग्नू के अंदर में 2 सेशन चलते हैं, एक जनवरी सेशन और जुलाई सेशन। उन सेशंस के कारण से भी बच्चों के अंदर में कन्फ्यूजन होता है कि उनको पता नहीं होता असाइनमेंट के डिटेल्स के बारे में कि कब कहाँ कैसे जमा किया जाना है। तो 2 सेशन चलते हैं। जनवरी सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट करने का अलग डेट शेड्यूल होता है, टाइम स्लॉट होता है, और जुलाई सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग टाइम शेड्यूल डेट होता है। बट जो स्टूडेंट होते हैं वो अवेयर नहीं रहते इसके बारे में। वो जो भी असाइनमेंट आता है, असाइनमेंट के अंदर पूरी डिटेल दी जाती है कि कब कहाँ कैसे जमा किया जाना है, पर उसको भी वो ध्यान से पढ़ते नहीं है, बस वो सॉल्व करते हैं और ले जाके बैठ जाते हैं कि यार कोई बता दे कि यहाँ पे जमा करना है, फिर जाके जमा कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम रहती है मेनली। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम असाइनमेंट के इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे कि असाइनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें बनाना चाहिए असाइनमेंट, ठीक है, और कैसे कहाँ कहाँ जमा करना है, प्रोसेस क्या है, कब तक नंबर अपडेट होता है, ये भी हम इसके अंदर में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ असाइनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, असाइनमेंट में अगर आप पास हो तो आप उस सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का असाइनमेंट आपने सबमिट किया, तो उस सब्जेक्ट में भी पास माने जाते हो अगर आपके उस सब्जेक्ट के एग्जाम के अंदर में पास हुए तो। मतलब क्या, असाइनमेंट और एग्जाम दोनों में पास होना कंपलसरी है, तभी आप एक सब्जेक्ट के अंदर में पास माने जाओगे। असाइनमेंट या एग्जाम में से किसी में भी आपके नंबर कम आते हैं, आप पास नहीं होते हो, या जो एलिजिबिलिटी चाहिए पास होने के लिए असाइनमेंट के अंदर में या एग्जाम के अंदर में, वो आप उसको टच नहीं कर पाते हो, तो आप फेल माने जाओगे। आपको दोबारा से असाइनमेंट में कम नंबर आए तो असाइनमेंट भरना पड़ेगा, दोबारा से जमा करना पड़ेगा, और अगर एग्जाम में कम नंबर आए तो दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। ये ऑप्शन इग्नू के अंदर में है, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से असाइनमेंट बनाना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या, अगर आपके असाइनमेंट में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर आए, तो जो आपका फाइनल जो रिजल्ट प्रिपेयर होता है ना, जिसमें आपके डिवीज़न का पता चलता है कि आप फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकंड डिवीज़न हो, डिग्री डिप्लोमा जो भी मिलता है, उसके अंदर में जब वो कैलकुलेट किया जाता है ना कि किस हिसाब से आपके फर्स्ट डिवीज़न आ रहे हैं, किस हिसाब से आपके सेकंड डिवीज़न आ रहे हैं, उसके अंदर में आपके असाइनमेंट के नंबर भी ऐड किए जाते हैं। अगर आपके असाइनमेंट में नंबर कम आए, अच्छे नंबर नहीं आए, और आपके एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर नहीं आए, तो आपका नॉर्मल सी बात है कि आपकी परसेंटेज वहाँ पे गिरने वाली है। किसी कारण से आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आ पाए, पर आपने असाइनमेंट तो घर में बनाया ना, देखकर बनाया ना, तो असाइनमेंट में तो अच्छे नंबर आने चाहिए। असाइनमेंट में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो आपके उनके कम वाले नंबर जो है ना, वो बैलेंस हो जाते हैं, और उसके कारण से आपके नंबर बूस्ट होते हैं, और आपके जो भी परसेंटेज है या फिर जो भी डिवीज़न है उसके अंदर में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल जाता है कि आपका फर्स्ट डिवीज़न आया, सेकेंड डिवीज़न आया। तो उसके कारण से भी आपको असाइनमेंट समझना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके नंबर को बूस्ट करने के लिए, आपके डिवीज़न को बूस्ट करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इग्नू के अंदर में असाइनमेंट। तो इसलिए असाइनमेंट हर बच्चे को कंपलसरी बनाना चाहिए। तीसरा रीज़न ये रहता है असाइनमेंट के लिए कि अगर आप असाइनमेंट सही तरीके से बनाते हो, सही तरीके से स्टडी करते हो असाइनमेंट के लिए, तो आप एक तरह से मान के चलो कि आप अपनी पूरी बुक को स्टडी कर रहे हो, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी रिपीट किए जाते हैं। तो असाइनमेंट को हमें बहुत अच्छे से केयरफुली बनाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी वो बहुत हेल्प करता है आपका, ठीक है। ये भी क्लियर होना चाहिए बच्चों को। साथ साथ में दोस्तों, यहाँ पे हमने असाइनमेंट के इंपॉर्टेंस को तो समझा। अब देखो, यहाँ असाइनमेंट कब जमा करना है इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले समझो असाइनमेंट आपको मिलेगा कहां से और किस स्टूडेंट का कौन सा असाइनमेंट है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन पे आ जाना है। इग्नू की साइट पे हूँ मैं अभी। नॉर्मली स्टूडेंट सपोर्ट के अंदर में जाओ, डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुलकर आता है। वहाँ पे असाइनमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे इस साइड में मिल जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। वहाँ पे क्लिक करने के बाद असाइनमेंट पे क्लिक करो, उसके बाद ये पूरा पेज खुलकर आ जाएगा, जहाँ पर असाइनमेंट अलग अलग प्रोग्राम वाइज दिया हुआ है। आपका जो भी प्रोग्राम है उसके पे क्लिक करके आप जा सकते हो आगे। जैसे हमने मास्टर डिग्री के लिए क्लिक किया, मास्टर डिग्री पे क्लिक करने के बाद आपका असाइनमेंट का पेज खुलकर आ जाता है, ठीक है। अगर आप असाइनमेंट के पेज पे आ गए, जैसे MA हिस्ट्री का, तो MA हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नया पेज खुलकर आ जाता है, जिसमें ईयर दिया गया है कि कौन से ईयर का असाइनमेंट आपको चाहिए, ठीक है। हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, फर्स्ट ईयर का चाहिए, सेकंड ईयर का चाहिए, 2022 चाहिए, 2023 चाहिए, 21-22 चाहिए, कौन सा चाहिए उस पर आप क्लिक कर लो, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने फर्स्ट ईयर का 22-23 का क्लिक किया और 22-23 का यहाँ पे असाइनमेंट MA हिस्ट्री का आ गया, ठीक है। असाइनमेंट आ गया MA हिस्ट्री का। तो इस तरीके से आप अपना असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अभी कौन से स्टूडेंट का कौन सा असाइनमेंट है,
उसके बारे में क्लियर करें। तो देखो अभी जैसे एमए हिस्ट्री तो एक अलग कोर्स के तौर पे हम इसको लेके चलते हैं, क्योंकि एमए हिस्ट्री के जो असाइनमेंट है अभी प्रॉपर रिलीज़ नहीं किए गए हैं, उसके बारे में भी मैं वीडियो को लास्ट में डिस्कस कर लूँगा। यहाँ पे हम एमए पॉलिटिकल लेते हैं, ठीक है। एमए पॉलिटिकल का देखो अभी आपका सेशन कल क्या चल रहा है, आपका अभी डेट क्या है, अभी 30 जुलाई 2023 चल रहा है। मतलब क्या 23-24 का सेशन चलेगा। अगर कोई भी बच्चा जुलाई में एडमिशन लिया तो उस बच्चे का सेशन क्या होगा, 23-24 का सेशन होगा अगर वो फर्स्ट ईयर में है। सेकंड ईयर के अंदर में अगर उसने जून का एग्जाम पास किया होगा और जुलाई के अंदर में उसने सेकंड ईयर में इनरोल किया होगा, तो जुलाई का सेकंड ईयर का सेशन क्या होगा, उसका 23-24 का माना जाएगा। मतलब क्या 23 में उसने एडमिशन लिया और अगले साल 24 में वो एग्जाम देगा। ये सिंपल सा समझ में आता है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो 23-24 वाले को क्लिक करते हो, यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने इंग्लिश का असाइनमेंट खुल गया आपका, ठीक है। असाइनमेंट खुलने के बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जुलाई 2023 सेशन के स्टूडेंट के लिए। मतलब क्या अभी जो स्टूडेंट जुलाई में एडमिशन लिया, अभी जो चल रहा है महीना चल रहा है, जुलाई क्या महीना चल रहा है, इस सेशन में जिसने स्टूडेंट लिया 2023 वाला, उसके लिए भी असाइनमेंट है। पर जो पीछे जनवरी वाला सेशन चला गया उसके लिए असाइनमेंट नहीं है। मतलब जो 2023 का जुलाई जनवरी जो था उसके लिए असाइनमेंट नहीं है। और किसके लिए असाइनमेंट है, तो जनवरी 2024 के लिए। मतलब जुलाई 2023 के लिए और जनवरी 2024 के लिए ये वाला असाइनमेंट हैगा, ठीक है। सबसे पहले समझ में आता है। तो यहाँ पे मेंशन रहता है, तो आप अपना सबसे पहले उस सेशन जानो कि आपका कौन सा सेशन है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर मुझे अपना सेशन नहीं पता। तो सेशन पता करने के लिए क्या कर सकते हो, इग्नू की साइट पे जाओ, अपना इनरोलमेंट आईडी से लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद जब अपने पेज पे आओगे ना, जहाँ पे आपकी पूरा डिटेल दिया रहता है इग्नू से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको अपना सेशन भी दिख जाएगा कि आपका सेशन कौन सा चल रहा है। फर्स्ट ईयर में आपका कौन सा सेशन था, सेकंड ईयर में आपका कौन सा सेशन है, ये पता चल जाएगा। फिर उसके हिसाब से ही आपको अपना असाइनमेंट चूज करना है, बनाना है। अगर आप गलत असाइनमेंट बनाते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर जुलाई फर्स्ट ईयर के अंदर में किसी ने एडमिशन लिया है तो उसका असाइनमेंट ये है, और जनवरी 2024 में आगे जाकर जो भी एडमिशन लेगा इन फ्यूचर उसका भी असाइनमेंट ये वाला रहने वाला है। पर वहीं पर अगर मान लो अभी जो पीछे जनवरी वाले स्टूडेंट है, अगर कोई बोले कि यार मैं जनवरी वाला स्टूडेंट हूँ, मेरा कौन सा असाइनमेंट है, तो उसका असाइनमेंट यहाँ पर रहने वाला है 22-23 का, ठीक है। 22-23 का क्यों रहेगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जुलाई 2022 वाले स्टूडेंट के लिए। मतलब 2022 वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 22-23 वाला मैंने खोला था, यहाँ पे देख रहे हो 22-23 वाला मैंने खोल रखा है। तो 22-23 वालों के लिए खोला, तो जुलाई 2022 वाले स्टूडेंट के लिए और जनवरी 2023 वाले के लिए, ठीक है। तो 23 वाले स्टूडेंट जो हैं जनवरी के, वो इस वाले असाइनमेंट को प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। जनवरी सेशन के स्टूडेंट 2022-23 वाले को प्रिपेयर करेंगे और जुलाई सेशन के जो भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं वो 23-24 वाले को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। समझ में आता है। तो इस तरीके से पूरा असाइनमेंट का प्रोसेस चलता है। अब यहाँ पे हम बात करें कि हमें जमा कब करना है, तो जमा करने का जो डेट रहता है ना डियर, वो आपके असाइनमेंट के अंदर में ही दिया रहता है प्रॉपर, ठीक है। अच्छे तरीके से मेंशन रहता है, हर असाइनमेंट के अंदर में मेंशन रहेगा आपको। जैसे यहाँ पे देखो जुलाई 2022 सेशन के जो स्टूडेंट हैं उनका असाइनमेंट लास्ट जमा करने की जो डेट है 31 मार्च 2023 है, जो बीत चुकी है, ठीक है। 2022 वाले स्टूडेंट का खत्म हो गया। अभी जनवरी 2023 वाले स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ, जो भी चल रहा है सेशन, चाहे वो किसी भी कोर्स से हो, एमए हिस्ट्री कर रहे हो, एमए पॉलिटिकल कर रहे हो, एमए इंग्लिश कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, तो जनवरी 2023 वाले जो सेशन के स्टूडेंट हैं उनको असाइनमेंट कब जमा करना है, तो 30 सितंबर लास्ट डेट है, ठीक है। 30 सितंबर लास्ट डेट है, तो इसका मतलब नहीं है कि 30 सितंबर को ही आपको जाना है असाइनमेंट जमा करने के लिए। उससे पहले जाकर आप अपना जो भी स्टडी सेंटर है, रीजनल सेंटर है, उसमें आप जाके पता कर सकते हो। 10 दिन पहले, 5 दिन पहले जाके पता कर सकते हो और वहाँ पे जाके असाइनमेंट जमा कर सकते हो। अभी जुलाई खत्म हो गया, अगस्त शुरू होगा, सितंबर शुरू होगा, तो आपके पास मान के चलो ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम है। जिन्होंने नहीं बनाया अभी तक असाइनमेंट बना लीजिए और जाके जमा कीजिए। अब यहाँ पे बात आता है कि सर चलो असाइनमेंट मैंने बना लिया, मुझे ये भी पता चल गया कि कब जमा करना है, टाइम पीरियड कितना है, समझ में आ गया। अब मुझे कहाँ जमा करना है, प्रोसेस क्या है। देखो भैया, नॉर्मली जो असाइनमेंट जमा होता है स्टडी सेंटर में जमा किया जाता है, ठीक है। आपका एक अलोकेटेड स्टडी सेंटर होगा। जब आपने एडमिशन लिया होगा फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर के अंदर में, तो आपने एक अपना स्टडी सेंटर चूज़ किया होगा कि भाई मैं इस वाले एरिया में रहता हूँ, मेरा पास स्टडी सेंटर ये है, मेरी क्लास यहाँ होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं अपना असाइनमेंट भी जमा करूँगा। तो स्टडी सेंटर के अंदर में आपका असाइनमेंट जमा किया जाता है। देखो पीछे कुछ कोविड के कारण से, कई सारे रीजंस के कारण से असाइनमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन लेने का प्रोसेस चल रहा था। कई सारे स्टडी सेंटर ऑनलाइन भी ले रहे थे, कई सारे स्टडी सेंटर ऑफलाइन भी ले रहे थे, ठीक है। साथ साथ में वहाँ पे ईमेल के जरिए भी भेजने का ऑप्शन था कि आप ईमेल कर सकते हो असाइनमेंट को, और उसके बेसिस पे आपको एक रिसीविंग मेल आ जाता था कि हाँ आपका मेल रिसीव हो गया और असाइनमेंट जमा हो जाता था, ठीक है। ये प्रोसेस था। साथ साथ में एक चीज़ ये भी देखी जाती थी
कि हर जो स्टडी सेंटर है ना उसका एक अलग रूल होता है। आप ये मान के मत चलना कि अरे यार ये जो दोस्त है मेरा वो दूसरे स्टडी सेंटर में पढ़ता है, उसके स्टडी सेंटर ने बोला कि हम अगस्त में मतलब सितंबर लास्ट में असाइनमेंट नहीं लेंगे, अक्टूबर में लेंगे। तो आपका स्टडी सेंटर भी ये बोले ज़रूरी नहीं है। तो हर स्टडी सेंटर का एक अलग रूल रेगुलेशन होता है। कुछ प्रॉब्लम के कारण से डेट आगे पीछे की जाती है, स्टडी सेंटर उसको लीड करता है, किसी और को उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। तो आप अपने स्टडी सेंटर के कॉन्टैक्ट में रहिए जब असाइनमेंट की लास्ट डेट आती है तो ठीक है। तो असाइनमेंट का जो भी जमा करने की डेट है वो स्टडी सेंटर ही डिसाइड करता है कि लास्ट डेट क्या रहेगी, कैसी रहेगी। अगर पूरा ओवरऑल असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट अगर बढ़ती एक्सटेंड होती है तो इग्नू की तरफ से एक ऑफिशियल मेल आ जाता है, मैसेज आ जाता है आपको, ठीक है, नोटिफिकेशन रिलीज़ की जाती है कि आपके असाइनमेंट को जमा करने की जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ जाता है असाइनमेंट कब कहाँ कैसे जमा करना है। अगर कोई और डाउट हो असाइनमेंट से रिलेटेड का कि कैसे बनना है, क्या करना है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसको भी बताइएगा। मैं आपको एक दूसरे वीडियो के अंदर में डिटेल में समझा दूंगा जिससे आपकी डाउट्स क्लियर हों, ठीक है, अच्छे से आप असाइनमेंट बना सको और असाइनमेंट के इंपॉर्टेंस को समझो। असाइनमेंट जरूर बनाओ, असाइनमेंट को बना के टाइम से सबमिट करो जिससे आपके अच्छे से प्रिपरेशन के लिए टाइम भी मिले एग्जाम के लिए और अपना एग्जाम की तैयारी कर सको। तो यहाँ पे हम अपना वीडियो एंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।